हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अर्थिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल सहित। चलो वीडियो शुरू करते हैं। भू संयोजन अर्थ। भू संयोजन वह होता है जब भी अपन नई विद्युत वायरिंग स्थापित करें तो उसके साथ साथ अपने को एक अर्थ भी करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अर्थ ही मनुष्य को विद्युत झटका लगाने से बचाता है। कैसे? जब विद्युत से चलने वाली सभी तरह की मशीनें या उपकरण, इनमें जो फेज तार होता है, जो चालक तार होता है जिसमें विद्युत धारा प्रभावित होती है, वह तार जब मशीन या उपकरणों की बॉडी को स्पर्श कर जाए या उसके टच हो जाए, ऐसी स्थिति में अपन जब उसको छूते हैं तो अपने को एक क्या लगता है, झटका। इसलिए अर्थ क्या करता है, अपन उनकी धात्विक आवरण को अर्थ से जोड़ देते हैं, एक अलग से वायर लेकर के और उसकी बॉडी को जोड़ देते हैं। तो वह जो लीकेज धारा होती है वो कहाँ चली जाती है, वो उसके माध्यम से पृथ्वी में चली जाती है और इससे मनुष्य को विद्युत झटका लगाने से बच जाता है। चलो क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथों में मनुष्य के जीवन, भवन व मशीनों की सुरक्षा के लिए क्या स्थापित किया जाता है? ऑप्शन है फेज, न्यूट्रल या अर्थ। अभी मैंने बताया, ऊपर आपको समझाया, तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? अर्थ, सी। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लेट अर्थिंग में प्लेट बनाई जाती है। देखो, अर्थिंग दो प्रकार से की जाती है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक प्लेट अर्थिंग होती है, दूसरी नलिका अर्थिंग होती है। तो ये पूछ रहा है कि प्लेट अर्थिंग में प्लेट किसकी बनाई जाती है? तो प्लेट किसकी बनाई जाती है? केवल कॉपर की, केवल लोहा या कॉपर की, या जस्तीकृत लोहा या कॉपर की? तो सही आंसर क्या आना चाहिए? जस्तीकृत लोहा या कॉपर, सी सही जवाब है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू संयोजन का प्रतिरोध होना चाहिए। भू संयोजन का प्रतिरोध होना चाहिए, तो कितना प्रतिरोध होना चाहिए भू संयोजन का? कम से कम, अधिक या दोनों? तो भू संयोजन का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? कम से कम, यानी न्यूनतम। जितना भू संयोजन का प्रतिरोध का मान कम रहेगा, उतनी ही लीकेज धारा उसमें अधिक प्रभावित होगी। यदि प्रतिरोध का मान ही अधिक रहेगा तो लीकेज धारा उसमें प्रभावित नहीं हो पाएगी और ऐसी स्थिति में अपने को विद्युत झटका लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइप अर्थिंग में पाइप का न्यूनतम व्यास होता है। पाइप अर्थिंग में पाइप का न्यूकृत व्यास होता है। कितना होना चाहिए? 30 mm, 38 mm या 50 mm? तो सही आंसर क्या है इसका? 38 mm। चलो आगे चलते हैं। सिंगल फेज उपकरणों के लिए कितने अर्थ अनिवार्य होते हैं? तो सिंगल फेज सप्लाई के लिए 1, 2 या फिर 3? तो सही आंसर क्या आएगा इसका? 1। चलो आगे चलते हैं। भू संयोजन चालक को पृथ्वी में प्रेषित करने के लिए पथ उपलब्ध कराता है। सर्किट धारा, लीकेज धारा, ओवरलोड धारा। अभी मैंने जस्ट ऊपर ही आपको विवरण करके बताया था। तो क्या आंसर आना चाहिए इसका पूरा? लीकेज धारा। चलो आगे चलते हैं। 3 फेज उपकरणों के लिए कितने अर्थ अनिवार्य हैं? तो 3 फेज उपकरणों के लिए अर्थ है 2। कितने? 2। भू संपर्क तार किससे बना होता है? आयरन से, कॉपर से
या गैल्वेनाइज्ड स्टैंडर्ड स्टील से? तो सही आंसर क्या आना चाहिए इसका? सी, गैल्वेनाइज्ड स्टैंडर्ड स्टील। प्लेट भू संयोजन में गड्ढे का साइज होना चाहिए। प्लेट भू संयोजन में गड्ढे का साइज कितना होना चाहिए? गड्ढे का साइज क्या होना चाहिए? 60, 90 या 70? सही आंसर क्या आएगा इसका? बी। चलो आगे चलते हैं। भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए? 37, लंबवत, 45 डिग्री पर झुका हुआ। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? लंबवत रखा जाना चाहिए। नमी वाले स्थानों पर कौन सी अर्थिंग उपयुक्त होती है? प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग या साधारण अर्थिंग? तो नमी वाले स्थानों पर प्लेट अर्थिंग सबसे अधिक उपयुक्त रहती है। भू संपर्क के लिए किस रंग का तार उपयोग किया जाता है? लाल, काला या हरा? तो अर्थिंग के लिए कौन सा तार उपयुक्त रहता है? हरा, यही उपयोग में किया जाता है। देखो, RYB, इसे याद रखना। ये तीनों हमेशा किसके होते हैं? फेज के। ये कलर किसके होते हैं? फेज के लिए। यदि आपको इसी जगह पूछ लिया जाए कि फेज तार के लिए कौन से रंग का तार उपयोग में लिया जाता है, तो ये 3 तार आपको याद रखना है। आर का मतलब रेड यानी लाल, और वाई येलो मीन्स पीला, और ब्लू मतलब नीला। तो लाल, पीला और नीला, ये तीनों तार हमेशा किसके होते हैं? फेज के। और यदि न्यूट्रल के लिए पूछ लिया जाए तो ब्लैक यानी काला, न्यूट्रल के लिए काला, और अर्थ के लिए हरा। प्लेट भू संयोजन में गड्ढा कितना गहरा होना चाहिए? प्लेट भू संयोजन में गड्ढा कितना गहरा होना चाहिए? 1.5 से 3 मीटर, 2.5 से 2 मीटर, 1.7 से 3 मीटर। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? 1.5 से 3 मीटर। जब एक लचीली पाइप को एक कठोर पाइप से जोड़ा जाता है तो किस प्रकार के युग्म का उपयोग किया जाता है? संयोजन युग्म, कठोर युग्म, विभाजित युग्म? सही आंसर क्या आएगा इसका? संयोजन युग्म। प्लेट भू संयोजन में प्लेट की साइज कितनी होती है? अभी अपन ने ऊपर देखा था गड्ढे की साइज, और अब किसकी साइज? प्लेट की साइज। तो 60, 90 या 70? तो कितनी होती है? 60 इंटू 60। और गड्ढे की कितनी होती है? 90। किसके लिए डबल अर्थिंग जरूरी है? देखो, डबल अर्थिंग जरूरी है यानी MCB, स्विच या मोटर, इनमें से किसको डबल अर्थिंग किया जाना चाहिए? तो क्या आएगा? मोटर। कॉपर व GI प्लेट की मोटाई कितनी होती है? 3.15 mm से 6.30 mm, 2.15 mm से 5.30 mm, 1.18 mm से 4.30 mm। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? ए, 3.15 mm व 6.30 mm। अच्छे भू संयोजन के लिए भूमिगत इलेक्ट्रोडों के चारों ओर की जगह को भरने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? चूने या रेत का, कोयला या रेत का, कोयला या लवण का? तो सही आंसर क्या है इसका? कोयला या और लवण का।
लवण मीन्स नमक। भू संयोजन के लिए कौन सा तार उपयुक्त होता है? 18 SWG का, 8 SWG का या 38 SWG का? तो भू संयोजन के लिए 8 SWG का। दैनिक उपयोग के उपकरणों में से किसे भू संयोजन की जरूरत नहीं होती? प्लास्टिक बॉडी वाले फैन रेगुलेटर को, गीजर को या शीतक को? तो सीधा सा आंसर इसका क्या है? प्लास्टिक बॉडी वाले फैन रेगुलेटर को। अर्थिंग में नमी बनाए रखने के लिए क्या डाला जाता है? कोयला, चारकोल व नमक व जल। अब ये तीनों ही डाले जाते हैं, कोयला भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, जल भी। इनमें अपने को अगर एक ऑप्शन और होता कि ये सभी, तो क्या आंसर आता है इसका? ये सभी। लेकिन अब तीनों में से अपने को बेस्ट कौन सा है? नमक और चारकोल। तो सही जवाब क्या होगा इसका? बी। अर्थ संयोजन का प्रतिरोध कम होने के कारण लीकेज धारा चली जाती है। लीकेज धारा कहाँ चली जाती है? वायर में, पृथ्वी में या जल में? पृथ्वी में। पाइप अर्थिंग में गड्ढे की गहराई कितनी होती है? पाइप अर्थिंग में गड्ढे की गहराई कितनी होती है? 2.5 से 4 मीटर, 2.3 से 4 मीटर, 2.1 से 4 मीटर। तो 2.5 से 4 मीटर। ELCB का पूरा नाम? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट बटन, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। भू संयोजन में GI पाइप का साइज कितना होता है? 12.7 mm व्यास, 10.7 mm व्यास, 17.5 mm व्यास। तो सही आंसर क्या है इसका? 12.7 mm व्यास। सभी विद्युत चालित मशीनों, उपकरणों, स्टेटर, मेन स्विच आदि के धातु आवरण को किया जाना चाहिए। कि अपन ने वीडियो शुरू किया था उस समय अर्थ की आपको मैंने परिभाषा बताई थी, तो उसमें क्या कहा गया था? क्या करना चाहिए? अर्थ करना चाहिए। तो सही जवाब क्या आएगा इसका? बी। अर्थ में नमी बनाए रखने के लिए जल डालने के लिए कितने व्यास का पाइप उपयोगी है? 19.5 mm व्यास व 120 सेंटीमीटर लंबा, 18.5 mm व्यास व 120 सेंटीमीटर लंबा, 19.3 mm व्यास व 120 सेंटीमीटर लंबा। तो सही जवाब क्या आएगा इसका? 19.5 mm व्यास वाला यानी ए। जनरेटिंग व डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर कम से कम कितने अर्थ करने चाहिए? 1, 2 या 3? 2, बी। प्लेट भू संयोजन में गड्ढे के ऊपरी सिरे पर जल पाइप को किस से जोड़ा जाता है? एक फनल के द्वारा, एक पाइप के द्वारा या फिर एक मोटर के द्वारा? तो किसके द्वारा जोड़ा जाता है? एक फनल के द्वारा। अर्थ का विद्युत प्रतिरोध परीक्षण किस मौसम में होना चाहिए? नमी वाले मौसम में, शुष्क वाले मौसम में या दोनों ही मौसमों में? तो इसका सही आंसर क्या है? शुष्क वाले मौसम में। भू संयोजन पाइप के चारों ओर कितनी चौड़ाई में ढबक को डाला जाता है? 15 सेमी चौड़ाई में, 12 सेमी चौड़ाई में या 17 सेमी चौड़ाई में? तो सही आंसर क्या है इसका? 17 सेमी चौड़ाई में। दो अर्थों के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? 3 मीटर, 4 मीटर या 5 मीटर? 5 मीटर। भू संयोजन का प्रतिरोध मान न्यूनतम रखने के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में या फिर मिश्रित क्रम में? तो सही आंसर क्या है इसका? समांतर क्रम में।
किस विद्युत धारा का मान और दिशा नियत रहती है या होते हैं? AC, DC या दोनों? सही आंसर क्या है इसका? DC। AC की तो क्या होती है, मान और दिशा दोनों बदलती रहती है, प्लस और माइनस, यूँ बदलती रहती है AC की। और DC की सीधी डायरेक्ट जो करंट होता है ना। तो इसने पूछा है किस विद्युत धारा का मान और दिशा नियत होते हैं, तो DC विद्युत धारा का। भवनों में अर्थ लाइन के लिए कितने SWG का वायर प्रयोग किया जाता है? 8 SWG, 14 SWG या 34 SWG? तो सही आंसर क्या आएगा इसका? 14 SWG। अर्थ प्रतिरोध तांबे के तार व GI तार के लिए कितना होना चाहिए? 1 ओम से 3 ओम, 2 ओम से 1 ओम या फिर 0? सही आंसर इसका ए, 1 ओम से 3 ओम। शुष्क भूमि का प्रतिरोध नम भूमि की अपेक्षा होता है। शुष्क भूमि का प्रतिरोध नम भूमि की अपेक्षा होता है कम, अधिक या बराबर? तो कैसा होता है? अधिक। सही आंसर क्या है इसका? बी। भू संयोजन संरक्षण परिपत्र वियोजक लीकेज धारा के कितने मान पर प्रचलित होती है? 25 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर? तो सही आंसर क्या है इसका? सी, 100 मिली एम्पियर। आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए भवन, इमारत, चिमनियों पर क्या लगाया जाता है? लाइटिंग अरेस्टर, तड़िक चालक या दोनों? देखो दोनों का एक ही नाम है, लाइटिंग अरेस्टर को ही तड़िक चालक कहा जाता है और तड़िक चालक को ही लाइटिंग अरेस्टर कहा जाता है। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? दोनों ही। सप्लाई की किस लाइन को अर्थ किया जाता है? फेज लाइन को, न्यूट्रल लाइन को, फेज व न्यूट्रल दोनों लाइनों को ही। सही आंसर क्या है इसका? सिर्फ न्यूट्रल लाइन को। 3 फेज विद्युत वितरण सप्लाई में न्यूट्रल क्यों आवश्यक है? न्यूट्रल के बिना अधूरी रहती है, परिपथ को पूरा करने के लिए, सप्लाई चालू करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? परिपथ को पूरा करने के लिए। उपकरणों की लीकेज धारा को पृथ्वी तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? न्यूट्रल, फेज या अर्थ? तो कौन करता है? अर्थ। मानव शरीर की जल में भीगी त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है? 1 किलो ओम, 2 किलो ओम या 0? तो सही आंसर क्या है इसका? 1 किलो ओम। MCB का पूरा नाम? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकेट, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर? तो सही आंसर क्या है इसका? ए, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इलेक्ट्रॉनों की खोज कब व किसने की थी? 1897 जे थॉमस, 1880 जे थॉमस, 1897 तो 1997 जे थॉमस? तो सही आंसर क्या है इसका? ए, 1897 की इसकी खोज की थी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। किसने? जे थॉमस ने। CTS का पूरा नाम? क्यो टायर शील्ड, केव टायर शील्ड, केबल टायर शील्ड? तो CTS का पूरा नाम क्या है?
केव टायर शील्ड, ये केव होता है, केव नहीं, केव, केव टायर शील्ड। चलो आगे चलते हैं। कितने वोल्ट की सप्लाई से अधिक सप्लाई के लिए अर्थ अनिवार्य होता है? 115 वोल्ट, 125 वोल्ट, 135 वोल्ट। तो सही जवाब क्या है इसका? 125 वोल्ट की सप्लाई से अधिक सप्लाई के लिए हमें अर्थ अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए बिजली की सप्लाई होनी चाहिए। एसी, डीसी, एसी, डीसी दोनों ही। तो कौन सी होनी चाहिए? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए डीसी सप्लाई, डीसी यानी डायरेक्ट करंट। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का प्रभाव क्या कहलाता है? विद्युत धारा, ऊर्जा संरक्षण या वोल्टेज। तो विद्युत का प्रभाव क्या कहलाता है? विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आपने यह क्वेश्चन ध्यान से सारे देख लिए हो तो अर्थिंग से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।